हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इग्नू मंच यूट्यूब चैनल पर। इग्नू में अगर आपको पता है तो BAM नाम से जो बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। पहले उसको BAG नाम से जाना जाता था। BAG का जो अब प्रोग्राम है उसका नाम चेंज करके BAM कर दिया गया है। यानी आपको अगर नॉर्मल BA में एडमिशन लेना है तो आपको BAM प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा, जिसमें आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और उसके बाद आपका जो फर्दर एप्लीकेशन है वो चालू हो जाता है। कैसे स्टेप बाय स्टेप एडमिशन करना है आप इस वीडियो में, आज के वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, ignuadmission.samarth.edu.in की वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे इग्नू का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपको सारा पता चल जाएगा। देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। और लास्ट डेट आपको बता दें, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 15 जुलाई 2024, यानी 15 जुलाई तक आप इस एडमिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा, और होगा भी तो लेट फीस आपकी लगेगी और जो प्रोसीजर है वो थोड़ा और ट्रिकी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी जानना है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए, पहले आपको ये पूरी जो गाइडलाइंस है वो पढ़ लेनी है, कहाँ पे कैसे क्या क्या है सारी चीज़ें। उसके बाद आप बिल्कुल लास्ट में स्क्रॉल करेंगे और ये देखिए यहाँ पे और कुछ बातें इन्होंने बता रखी फ़ीस से रिलेटेड। अगर आपने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है और जो सारी चीज़ें हैं वो आपके रिफ़ंड के रिलेटेड है, फ़ीस के रिलेटेड है, वो सारी की सारी जो है जानकारी यहाँ पे दी गई है। अगर आपको अभी नया रजिस्ट्रेशन करना है, पहले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो है आपको कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, आपको हम आगे बताएंगे जैसे ही ये जो पेज चेंज होता है। देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, नेम कैसे लिखना है, एजुकेशनल डिटेल्स या फिर सारी जो डिटेल्स है वो कैसे डालनी है। यहाँ पे आपका नाम डालना होता है, ईमेल आईडी डालनी होती है और पासवर्ड डालना होता है, नंबर डालना होता है। इसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप फिर से उस पेज पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए लॉगिन पेज है आपका। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र नेम जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डालते हैं वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपका जो पासवर्ड बनेगा वो पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज खुल जाएगा। आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक फॉर्म जो है मैं अभी भर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। कंटिन्यू टू एप्लीकेशन में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको डालनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालते हैं, तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने डाल रखी हैं। अगर आप यहाँ से एडिट करना चाहते हैं तो मैं एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें डालते हैं, आपका नाम है, मदर नेम है, फादर नेम है, सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने डाल रखी हैं। और उसके बाद में आपको जो क्या है सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के बाद अगला स्टेप कौन सा होता है, अगले स्टेप में आपको अपने प्रोग्राम की डिटेल्स डालनी होती है। आप किस डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैं अभी नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड जो स्टेज है वहाँ पे पहुँच चुका है। ऊपर आप देख सकते हैं प्रोग्राम की स्टेज। प्रोग्राम में आपको क्या करना होता है, बैचलर प्रोग्राम आपने जैसे सेलेक्ट कर लिया तो उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए, डिसिप्लिन बेसिकली हम उनको कहते हैं। कौन सा डिसिप्लिन आप सेलेक्ट करते हैं, आपको कम से कम जो है 3 सेलेक्ट करने होते हैं, कौन से सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपना रीजनल सेंटर कौन सा चूज़ करना है। उसके बाद आपका स्टडी सेंटर, आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कहाँ से आप मतलब ये चाहते हैं कि आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे, तो उसको हम स्टडी सेंटर बोलते हैं। ये आपको भरना होता है। इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स हैं, आपने पहले क्या किया है, कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, वो सारी चीज़ें आपको डालनी होती हैं। क्वालिफ़िकेशन में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स में आपकी मांगी जाती है कि आपकी कम से कम 12th पास आप होने चाहिए। आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कौन से आपके पास सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पे भरने होते हैं। और कहाँ से आपने किए हैं, मतलब कौन सा बोर्ड, आप किसी स्टेट बोर्ड से या फिर सेंट्रल बोर्ड से आपने आपकी जो 12th है वो कंप्लीट की, आपको बताना होता है। उसके बाद आपके कोर्स की डिटेल्स जो है यहाँ पे मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए, कोर्स में आप देख सकते हैं आपको अपने सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करने होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, आपको किस तरह से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 15% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फी। आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म। यू हैव ऑप्टेड सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एज प्रोग्राम डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए है। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप नीचे वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे मैं आपको पहले वाला सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को जो है 15% डिस्काउंट चाहिए। द यूनिवर्सिटी हैज़ अ प्रोविजन टू प्रोवाइड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सेल्फ लर्निंग मटीरियल इन प्लेस ऑफ प्रिंटेड मटीरियल।
यहाँ पे आपको जो है डिजिटल फॉर्म में आपको सारा जो पढ़ाई का जो कंटेंट है, आपकी जो बुक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद आपको सब्जेक्ट जो सेलेक्ट करने होते हैं, यहाँ पे आप जो डिसिप्लिन आपने सेलेक्ट किया था उससे रिलेटेड कोर्सेज जो हैं यहाँ पे शो करेगा ये, और उन कोर्सेज़ में से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन से कोर्सेज़ पढ़ने हैं। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो अगला जो स्टेप है वो कोरस्पॉन्डेंस डिटेल्स हैं, जिसमें आपको अपना एड्रेस वगैरह अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट टैब जो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होता है पूरा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका पिन कोड, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, और आपका जो अगर रूरल एड्रेस है तो रूरल, और अगर अर्बन एरिया में रहते हैं तो अर्बन एड्रेस पूरा आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है जो 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, एक लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद एक सिग्नेचर जो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा हो और उसमें कोई गलती ना हो, जैसे आप सिग्नेचर्स पहले करते हैं वैसा सिग्नेचर आपको बिल्कुल करना है, और उसका साइज़ भी जो है 10 से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। और जो फाइल फॉर्मेट्स हैं वो JPG और JPEG ही एक्सेप्टेड हैं, इसके अलावा आप किसी भी फॉर्मेट में आपकी इमेज अपलोड नहीं कर सकते। इसके बाद आपकी 10वीं की मार्कशीट यानी 10th की मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना है। आप यहाँ पे चाहे तो PDF भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उनका साइज़ आपको ध्यान में रखना है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, और क्लियर फ़ोटो बिल्कुल उसका होना चाहिए। इसके बाद 12th की आपकी मार्कशीट है, और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आपने शुरू में सेलेक्ट किया है कि आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। और अगर जनरल में भी आप EWS सेलेक्ट करते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। OBC मैंने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे हमें जो है OBC का सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ा। यहाँ पे मैंने PDF में अपलोड कर दिया है, और उसके बाद में आप लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो पूरा फॉर्म, जितनी भी आपने डिटेल्स भरी थी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, कौन सी डिग्री आप करना एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले आपने कौन सी डिग्री की है, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके 12th में, तो सारी जो डिटेल्स हैं वो या आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई हैं प्रीव्यू के अंदर। ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पे आए हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं, आपका स्टडी सेंटर आ गया। इसके अलावा कौन से ये जो सब्जेक्ट हैं ये आप देख सकते हैं, आपका एड्रेस है, सारी फाइल्स जो हैं, और यहाँ पे फ़ीस देख सकते हैं। जो यहाँ पे हमने डिस्काउंट अप्लाई किया था, यू हैव ऑप्टेड फॉर सॉफ्ट कॉपी, अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज़ एप्लीकेबल ऑन प्रोग्राम फ़ी। तो हमने जो वहाँ पे ऑप्ट किया था कि हमें भाई हार्ड जो कॉपी है बुक्स की वो नहीं चाहिए, इसलिए हमें क्या है लगभग 775 और ये भी जो भी पैसे हैं 675 रुपये का डिस्काउंट हमें मिल गया है। अगर हम वहाँ पे सेलेक्ट करते कि हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो यहाँ पे लगभग या फिर पूरे 5,000 रुपये यहाँ पे फ़ीस आपको सबमिट करनी पड़ती। ये आपको जो है डिस्काउंट इसमें मिला है। ठीक है, तो ये जो प्रीव्यू है ये देखने के बाद आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं, अगर ठीक हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मॉडिफाई द सेक्शन। आप जिस भी चीज़ को देखते हैं अगर उसमें आप गलती कुछ पाते हैं तो आप मॉडिफाई द सेक्शन पे क्लिक करके उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ आई एग्री एंड प्रोसीड टू पे। इसके बाद कोई ऐसा चेकबॉक्स नहीं है, ये चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे एंड एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए आपकी टोटल फीस यहाँ पे दिखा दी है, और पेमेंट गेटवे ऑप्शंस यहाँ पे बता रखे हैं, पेमेंट गेटवे ऑप्शन 1 और पेमेंट गेटवे ऑप्शन 2। मैंने इनमें से किसी भी एक पर आप जो है क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको पेमेंट के लिए मिलते हैं। आपको UPI या QR से कर सकते हैं, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, या फिर EMI से भी आप EMI पेमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपका कार्ड एलिजिबल है EMI के तो। लेकिन मैं यहाँ पे UPI और QR से जो है पेमेंट करूँगा, क्योंकि यही सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है पेमेंट का। यहाँ पे देखिए QR है, आप कोई भी आपका जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं UPI का उसे आप खोलिए, और यहाँ से आप इस QR कोड को स्कैन करके जो है पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्कैन कर लिया है और मैं अपने फ़ोन से जो है अभी पेमेंट कर रहा हूँ, और वहाँ पे आप देखिएगा आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पे ये अप्लाई न्यू प्रोग्राम का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, और अगर आपको दोबारा किसी चीज़ में अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप यहाँ माई एप्लीकेशन में जाके आपकी एप्लीकेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। ये आपका कंट्रोल नंबर यहाँ पे आ गया, और उसके बाद आपकी जो डिटेल्स आपने कौन से जो है डिग्री में एडमिशन लिया है, कौन सी जो है आपका स्टडी सेंटर या फिर जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे
सेलेक्ट करी थी वो यहाँ पे आपकी शो कर देगा। अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। आपकी पूरी की पूरी जो फीस है वापस जो है रिफ़ंड हो जाएगी। आईडी कार्ड, यूज़ योर एनरोलमेंट नंबर एज पासवर्ड। देखिए आईडी कार्ड यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, अभी आईडी कार्ड आपका डाउनलोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आईडी कार्ड के ऊपर एनरोलमेंट नंबर आता है, और एनरोलमेंट नंबर कब आएगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कैसे आएगा, आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आपकी जो पेमेंट है उसकी एक्नॉलेजमेंट जो रसीद मिलती है उसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे देखिए आपकी जो पेमेंट की रसीद है वो आपकी यहाँ पे शो हो रही है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप पीडीएफ को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स में इसको सेव कर लिया है, और उसके बाद आप चाहें तो अगला एडमिशन कर सकते हैं, नहीं तो लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म है, बैक करके मैंने दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया है। ये देखिए सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं, और इसको भी आप जो है पीडीएफ में फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको भी जो है डाउनलोड कर लिया। और ये चीज़ें आप नोट करके रखना, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको संभाल के रखनी होती हैं, क्योंकि बाद में आपके फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आपको आईडी कार्ड निकालना है, या फिर कोई भी आपको चीज़ें आपका जो स्टडी सेंटर है वो चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ों में आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो काम आता है। तो आप उसको संभाल के रखिए। और ये जो रसीद आपको मिली है और जो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है, इसको आप जो है प्रिंट कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में काम आ सके। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको इग्नू में एडमिशन लेना है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा जो एडमिशन तक आपका सारा प्रोसेस इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इग्नू मंच के साथ।